हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर। मैं उन विद्यार्थियों को कुछ बताना चाहता हूं जो स्टूडेंट हमसे फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। ये जो संस्था मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर है, पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस भी चला रही है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं भाटियारी से दरभंगा आकर। और मैं उन विद्यार्थियों को कुछ बताना चाहूँगा और विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप लोग अगर ट्वेल्थ या फिर जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके सभी कोर्सेज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कंप्लीट करवाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी कर चुके थे। और उसके बाद भी नेक्स्ट 2 टाइप्स और बचे हुए हैं, जीरो मैट्रिक्स और इक्वलिटीज मैट्रिक्स। तो इन दोनों को हम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। तो चलिए, नंबर 8, जीरो matrices, it is denoted by कैपिटल O। इस तरीके से लिखकर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कितने ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ये आपका 3x3 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, ये ऑर्डर ही हमें कंप्लीट करके बता देते हैं इस एक मैट्रिक्स के अंदर में कितने एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 2x2, 2 दूना 4, इसके अंदर कितने, टोटल 4 एलिमेंट्स है। 3 3 या 9, इसके अंदर में कितना, टोटल 9 एलिमेंट्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ऑर्डर ही हमें बताते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर में कितने एलिमेंट होगा। तो चलिए आगे हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 9, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इसके हिसाब से सेम ऑर्डर होना चाहिए। यानी 2 मैट्रिक्स होगा और जिसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की जो कंडीशन है वो पॉसिबल हो पाएंगे। ये बहुत ही वेरियस पॉइंट है और इसको ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास बी है। सपोज डेटली ये एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू के फॉर्म में है। हमें इसे बताना है इक्वलिटी है। तो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर होगा। वो क्या, ए बी सी डी बराबर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ये ए इस मैट्रिक्स के बराबर होगा, बी वाई मैट्रिक्स के बराबर होगा, सी जेड एलिमेंट के बराबर, और डी इसके बराबर। तो सपोज डेटली आप इसे बोल सकते हैं ए के बराबर एक्स, बी इजकल टू वाई, और सी इजकल टू जेड एंड डी इजकल टू डब्ल्यू एट दिस वैल्यू। और यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को हम सेटिस्फाइड करेंगे और देखते हैं इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले कई वर्षों में ऑब्जेक्टिव पूछ लिए गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, ऐसा हम गारंटी देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। फाइंड द values of x and
y when इसलिए हमें बताना है x की वैल्यू कितना है और y की वैल्यू कितना है। सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। हमें अभी अभी बताया गया ये x इसके बराबर और ये 4 इसके बराबर। हमें सिर्फ दो ही कंडीशन चाहिए, हमने दोनों को सेटिस्फाइड किया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर 5 एंड y बराबर 4, फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन के अपर लेवल क्वेश्चन कैसा होता है वो भी आप देख लीजिए। सोचते हुए इतना इजी, तो इजी भी तो है। ये थोड़ा इसका स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, बहुत तो नहीं है, हल्का है। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो x प्लस 1 इजकल टू 5, x इजकल टू 4। नेक्स्ट x प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस एक्स। तो 5 में से x को माइनस करना और x की वैल्यू कितना 4 यहाँ पे लाके रखना है, तो ये मिलेगा 1। x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, y की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस y 6 0 8 बराबर 8x माइनस वाई 6 5 करना है। वही कंडीशन यूज होगा, ये इसके इक्वल टू में और यहाँ पर से ये, तो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 6। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, then x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 6। दोनों को सॉल्व कीजिए, जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ऐड करते हैं तो कैंसिल होगा, इधर 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 कितना हो जाएगा 7। किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू ला करके रख दीजिए, तो क्या है इक्वेशन आपका 7 प्लस वाई, 7 प्लस वाई 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 7, तो y इक्वल टू 1। तो हेंस x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 1 इसका फाइनल आंसर। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो बताइएगा जरूर, इसे नोट कीजिए। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की जो रूल है वो कैसा होता है उसे समझेंगे। तब तक इसे नोट कीजिए। हेलो, चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से पहले ये जान लेते हैं कि जो स्केलर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स को कोई स्केलर आकर मल्टीप्लाइड कर दे तब क्या होता है, क्या उसमें चेंजिंग आते हैं, कैसे उसको करेंगे, तो देखते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है A B C D, ऐसा है। इस मैट्रिक्स को K नाम का कोई एक स्केलर आकर मल्टीप्लाइड करता है।
मल्टीप्लाइड करता है। तो मल्टीप्लाइड जब करेगा तो एक मैट्रिक्स के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये चार के चारों एलिमेंट्स, ये सभी को स्केलर आकर के मल्टीप्लाइड करेगा। देखते हैं वो कैसे। तो k इंटू ए, फिर यहां पर k इंटू बी, k इंटू सी, अब k इंटू डी, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। तो एक एग्जाम्पल हम यहां पर देना चाहेंगे। दो, तीन, चार, पांच, इसको मल्टीप्लाइड करता है क्या? 3 इंटू ए, यानी आपका ये जो 3 है स्केलर है, तो 3 इंटू 2, 3, नीचे दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, इसके लिए हम यहां से मिटा देते हैं और टॉप पेज पे लिखते हैं 3 इंटू ए इजकल टू 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे 3 लगा ए के पास, यानी यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। और ये 3 अंदर के सारे एलिमेंट को ये 3 गुना कर देगा। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 पंचे 15। ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? या किसी प्रकार का डॉट है? फिर से 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, किसी भी प्रकार का डॉट। हाँ, अगर हम कंफ्यूज हो जाए तो जिसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हम इंडिकेट कर देते हैं, ये जो आपका k है, वेयर k इज ए स्केलर मैट्रिक्स। एक हम अच्छा और सबसे सुपर एग्जाम्पल लेने के लिए जा रहे हैं और उसमें हमें बताइएगा कि जो यहां पर स्केलर कितना होगा। हैशटैग का हम यूज करते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, ये 8, 10, 12 और 14 है। अब यहां से ये बताइए जो यहां पर जो स्केलर इस मैट्रिक्स के अंदर में जो लिखा हुआ है वो कितना है? थोड़ा सा गौर से बताइएगा, देखिए पहले फिर समझिए। तो हम ये जो देख रहे हैं यहां पर मल्टीपल 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 7 जा, यानी 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 2 का मल्टीपल है सारा नंबर। यानी इसे हम पहले 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 6 और 2 क्रॉस 7 लिखेंगे। फिर इस 2 को बाहर निकालते हैं। 4, 5, 6, 7। तो हेंस k बराबर 2 इज ए स्केलर मैट्रिक्स। वेरी गुड, समझ में आया है? तो चलिए अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा है। लिखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो इस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या क्या स्टडी करें? सबसे पहले हम एडिशन रूल को फॉलो करेंगे। एडिशन, इसके लिए भी हमें मिनिमम
2 मैट्रिक्स होना चाहिए, मैक्सिमम 2 से अधिक, 3 मैट्रिक्स हो सकते हैं, 4 मैट्रिक्स हो सकते हैं, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, लेकिन सभी का रूल एक ही होगा। चलिए, एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, इस दोनों के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। हम यहां पर लिखते हैं लेट ए एंड बी इज बी द एनी given matrix and या देन एक A है जो मेरा A1, A2, A3 और A4 का है, या फिर इसे हम इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। वो कैसे, थोड़ा सा देखिएगा, यहां से सीखने के लिए भी मिल जाएंगे आपको। A11, A12, A21 और A22। एक मेरा जो B मैट्रिक्स होगा वो ये है, B11, B12 और B21, B22। ओके, therefore या now A plus B, A11, A12, A21 और A22 प्लस B11, B12 और B21, B22। इसका ऑर्डर हमने बताया था जो सेम होना चाहिए। अगर ये 2x2 ऑर्डर का होता है तो ये भी आपका 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो ही एडिशन मैट्रिक्स फॉलो करेगा और वो आपस में जुड़ सकता है। तो देखिए, ये A11 मेरा इसके साथ ऐड होगा, B11 के साथ, A12 B12 के साथ ऐड होगा, A21 इसके साथ ऐड होगा और A22 B22 के साथ ऐड होगा। यानी हम कैसे A11 प्लस B11, फिर इसके बाद A12 प्लस B12, इसके बाद A21 प्लस B21, अब नेक्स्ट A22 प्लस B22 आपस में जुटेगा। किसी भी प्रकार के डॉट है इसमें? नहीं है। अगर नहीं है तो पहले इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। तो चलिए, अगर ये नोट कर लिए हैं तो हम इसके बेस एग्जाम्पल एक देखते हैं, फिर इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5 और दूसरा मैट्रिक्स मेरा बी है वो 8, 9 एंड 10, 1 ले लेते हैं और इसको 0 कर देते हैं। ये मैट्रिक्स है, इन दोनों का हमें एडिशन हमसे पूछा जाता है, तो हमने इस तरीके से इसको हम ऐड करके लिखते हैं 2, 3, 4 एंड 5 प्लस बी 8, 9, 1, 0। ओके, इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए, 2 प्लस 8, 3 प्लस 9, 1, 1, सेम पोजीशन को लेना है, सेम पोजीशन, 4 एंड 1, 5 प्लस 0, कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ये 12 होगा, ये 5 होगा और ये 5 ही रहेगा। ये इसका फाइनल आंसर। चलिए, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। सब्ट्रैक्शन,
एक मैट्रिक्स का घटाव, इसके लिए भी आपके पास सेम मैट्रिक्स होना चाहिए। इसी को हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, दोबारा हमें नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगा। वो क्या, सबट्रैक्शन या सबट्रैक्ट, वो जो भी बोल सकते हैं। इसमें हमें कहता है इसके लिए भी हमें सेम ऑर्डर चाहिए, सेम ऑर्डर, ऑर्डर में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। और इस एडिशन की जगह पे हमें क्या लगाना होगा, मल्टीप्लिकेशन देना होगा, मल्टीप्लिकेशन सॉरी, माइनस का सिंबल देना होगा। और यहां पर भी हमें क्या, माइनस का यूज करना होगा। और ये सारे सिंबल मेरा निगेटिव हो जाएगा, माइनस करना होगा। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। ये समझ में आया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें दो मैट्रिक्स की जरूरत है और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास इतना है, बी वाले के पास इतना है, तो 9 हम लिखे ए माइनस बी को, इसमें से हमने इसको माइनस किया, A11 घटेगा B11 में से, A12 माइनस होगा B12 में से, A21 माइनस होगा किस में से, तो B21 में से, A22 माइनस करेगा किस में से, B22 से। फिर इसको हमने इस तरीके से लिखे, फिर ऐसे लिखते हैं, सबको अपने आप में से इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटा करके हमने लिख दिया। तो आगे हम पढ़ेंगे जो सबसे क्लास 12th में मैट्रिक्स का जो कॉम्प्लिकेटिव टॉपिक है वो अलजेब्रा का ही है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए इसको आप स्टडी कीजिए, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।